2024 लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में तीसरा फ्रंट भी चुनावी मैदान में है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर ये सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उसी सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। आज बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की चर्चित सीट मंडी लोकसभा सीट के बारे में। यहां से बीजेपी ने फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को उतारा है। कंगना के सामने कांग्रेस के टिकट पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की विधवा पत्नी प्रतिभा सिंह है। प्रतिभा सिंह मंडी से 3 बार सांसद रहे हैं और चौथी बार मैदान में है। मंडी लोकसभा सीट से वर्तमान कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह है। 2021 के उपचुनावों में कांग्रेस के टिकट पर प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर को हराया था। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चारों सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के बारे में अभी हाल ही में ऐसा लग रहा था कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन संकट टल गया। इस बार बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को उतारा है, तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इस मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस को सुप्रिया श्रीनेत को ही चुनावी मैदान से हटाना पड़ा। बता दें कि 14 जून को कंगना की एक नई फिल्म भी रिलीज हो रही है, जो कि इमरजेंसी पर बेस्ड है। इसमें वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभाती नजर आएंगी। फिल्म की कहानी 1975 के आपातकाल पर आधारित है। अब बात करते हैं मंडी लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। सीट के गठन से यहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1952 में गोपीराम कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में पहुंचे। 1952 में ही उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के टिकट पर राजकुमारी अमृत कौर ने बाजी मार ली और संसद में दिखने लगी। 1957 में राजा जोगिंदर सेन बहादुर सांसद बने। 1962 और 1967 में ललित सेन कांग्रेस के टिकट पर चुनकर लोकसभा पहुंचे। 1971 में कांग्रेस के टिकट पर वीरभद्र सिंह मंडी से पहली बार सांसद बने। इसके बाद वीरभद्र का परिवार मंडी लोकसभा की पहचान बन गया। 1977 की जनता लहर में जनता पार्टी के गंगा सिंह सांसद बन गए। 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और वीरभद्र सिंह दोबारा से सांसद बने। 1984 में वीरभद्र सिंह की जगह कांग्रेस ने सुखराम को टिकट दिया तो उन्होंने ये जीत अपने पास रखी। उन्होंने ये सीट जीत ली। 1989 में पहली बार मंडी में भगवा लहराया और बीजेपी ने महेश्वर सिंह को संसद में पहुंचा दिया। 1991 में कांग्रेस ने वापसी की और सुखराम सिंह सांसद बने। 1996 में भी सुखराम का दबदबा कायम रहा। 1998 में बीजेपी ने जोरदार वापसी की। 1998 और 1999 में महेश्वर सिंह बीजेपी के टिकट पर फिर से लोकसभा में पहुंचे। 2004 में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी से ये सीट छीन ली और लोकसभा में पहली बार एंट्री की। 2009 में प्रतिभा सिंह के पति वीरभद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 2013 में उपचुनाव हुआ तो प्रतिभा सिंह को फिर से सांसद बनने का मौका मिला। 2014 में बीजेपी ने फिर से मंडी की सीट अपने पास रख ली। 2014 और 2019 में बीजेपी ने राम स्वरूप शर्मा को लोकसभा में पहुंचाया। 2021 में मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस की प्रतिभा सिंह तीसरी बार सांसद बन गई। अब 2024 में प्रतिभा सिंह एक बार फिर से मंडी लोकसभा सीट की विरासत को संभालने की तैयारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बार चुनौती जरा बड़ी है। बीजेपी ने इस बार फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। सुशांत सिंह केस में जिस तरह से कंगना रनौत ने बीजेपी का समर्थन किया, उसका रिवॉर्ड कंगना को मिल ही गया। अब बात करते हैं मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके नाम भरमौर, लाहौल, स्पीति, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सिराज, दरंग, जोगिंदरनगर, मंडी, बलह, सरकाघाट, रामपुर और किन्नौर है। 17 में से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का तो 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। अब यदि मंडी लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 12,81,462 वोटर्स थे। बीजेपी के कैंडिडेट राम स्वरूप शर्मा को 6,47,000
179 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के आश्रय शर्मा रहे, जिन्हें 2,41,730 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर सीपीआईएम के दिलीप सिंह रहे, जिन्हें 14,863 वोट मिले थे। इन सीटों का वोटिंग परसेंटेज 73.46 रहा था। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव के लिए रणभरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मिलकर जो इंडी गठबंधन बनाया था, वो तो पहले ही बिखर चुका है। कई जगह बीजेपी का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में।